नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। व्यक्ति के चरित्र निर्माण में माता पिता, अध्यापक, मित्र, परिवार, वातावरण एवं समाज सभी का उत्तरदायित्व रहता है। पर इन सब में माँ की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण, अहम और दायित्वपूर्ण होती है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ दुनिया की सबसे अधिक बाल आबादी है। प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में नवजात शिशु इस बाल मंडली में आ जुड़ते हैं, जिनका विकास, स्वास्थ्य, शैक्षणिक, चारित्रिक, नैतिक, बौद्धिक भविष्य पारिवारिक वातावरण व माता पिताओं पर निर्भर करता है। सामाजिक परिकर से भी बालक बहुत कुछ सीखते हैं। बाल मनोविज्ञान अनुकरण प्रधान होता है। अपने से बड़ों को जो कुछ करते हुए देखते हैं उसी का अनुकरण वे करने लग जाते हैं एवं उसी राह पर चलते हैं। बचपन की छोटी मोटी सीखी हुई बातों से ही आगे चलकर उनका चरित्र विनिर्मित होता है। चरित्र शब्द चर धातु से बना है। तत्वार्थ सूत्र की टीका सर्वार्थ सिद्ध में इसी चरण को चरित्र माना गया है। चरति चर्यते अनेन चरण मात्रम व चारित्रम, इसकी पुष्टि करते हुए महावीर स्वामी ने कहा है, अशुभ कर्मों से निवृत्त होना ही चरित्र कहलाता है। मानव जीवन को समुन्नत सुसंस्कृत बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गर्भावस्था से ही बालक माँ के आचरणों संस्कारों को ओज आहार रूप में अर्जन करता है और जन्म के बाद भी काफ़ी समय तक उसी के आश्रित रहता, गोद में खेलता, पायपान करता एवं विकास की ओर अग्रसर होता है। इसलिए माँ को सजग रहना चाहिए। वह वात्सल्य, ममता एवं स्नेह की देवी है। उसके इन देवी अनुदानों, जादुई शक्ति की तुलना दुनिया की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। प्राचीन काल में जब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थीं, फिर भी वे अपने बच्चों को गीता, रामायण, महाभारत, पुराणों की प्रेरणाप्रद कथा कहानियाँ सुनाकर उनमें सुसंस्कारों का बीजारोपण करती थीं, जिनके परिणाम स्वरूप उनकी संतति वीर, धीर और कर्तव्यपरायण एवं सुसंस्कारित होती थी। परंतु सभ्यता की इस आधुनिक अंधी दौड़ में अब बहुत सी माताएं बच्चे को जन्म देकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती हैं। जिन बच्चों का लालन पालन आया तथा नौकर करते हैं, वे संस्कारी नहीं बन पाते, क्योंकि बच्चों की भी कुछ भावनाएं होती हैं। उस समय उनके चित्त की एकाग्रता नैसर्गिक होने के कारण उनमें अमिट संस्कार पड़ते हैं। यदि इसी समय बीजारोपण हो गया तो समय पाकर वह अवश्य पुष्पित पल्लवित होते देखा जा सकेगा। यह कार्य केवल माँ ही कर सकती है। जिस तरह शिल्पकारों, कुंभकारों द्वारा पत्थर और कच्ची मिट्टी को मनचाहा आकार देकर खिलौना, मूर्ति एवं नाना भांति के बर्तन गढ़े जा सकते हैं, ठीक उसी तरह माता पिता शिशु को शूरमा, कायर एवं महामानव बना सकते हैं। अब तक जितने भी ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं, उन सभी को श्रेष्ठ बनाने का श्रेय उनकी माताओं को जाता है। मदालसा ने अपने बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया। महाभारत का प्रसिद्ध विदुलोपाख्यान सर्वविदित है, जिसमें रानी विदुला ने युद्ध से भागे अपने बेटे संजय को प्रेरणा देकर विजय बनाया। एक कहावत है कि चोर को नहीं, चोर की माँ को सजा दो। इससे उस कहानी का स्मरण हो आता है जिसमें एक डकैत को फांसी की सजा हुई। जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने अपनी माँ से मिलना चाहा। माँ को बुलाया गया। उसने कान में बात कहने को कहा। माँ का कान पास आते ही उसने कान काट लिया और कहा, यदि तू बचपन में ही मुझे चोरी करने पर प्रोत्साहन न देकर प्रताड़ना देती तो आज ये नौबत न आती। विगत दिनों एक मूर्धन्य मनोवैज्ञानिक ने दावे के साथ कहा कि पैदा होने के कुछ दिन बाद कोई भी बच्चा मुझे दे दीजिए, आप उस बच्चे को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, अभिनेता, राजनेता, चोर, उचक्का, जो भी कुछ बनाना चाहें हम उसे वही बना देंगे। वस्तुतः माँ की कोख से ही बच्चे का चरित्र निर्माण शुरू हो जाता है। बच्चा ही ममता का वह निर्माण है जिससे माँ को परिवार, समाज और राष्ट्र में श्रेय और सम्मान प्राप्त होता है। माँ उसकी बाल क्रियाओं को देखकर गौरवान्वित होती है, किंतु यदि ये बच्चे उच्छृंखल बन जाएं तो उसका गौरव व ममत्व सभी समाप्त हो जाता है। शेष रह जाती है केवल खीज। अतः बच्चे को उतना ही दुलारें जिससे वह जिद्दी एवं अहंकारी न बन जाए। बच्चे को बचपन से ही मिल बांट कर खाने की प्रेरणा दें। अकेले या छिप कर खाने कार्य करवाने की शिक्षा उन्हें चोरी करना सिखाती है। जहाँ तक बने बच्चे को सच बोलना ही सिखाएं। टिप्पणी करने से
उनमें अहम भाव पनपता है। अपने बच्चे की हर अच्छी बुरी आदत की प्रशंसा करना और दूसरे बच्चों की अच्छी बात को नज़रअंदाज करना अपने अंतर्मन में छिपी हीनता का ही द्योतक है। ये बातें शुरू में तो अच्छी लगती हैं, पर इनसे बाल मस्तिष्क में अहम भावना जन्मने से वह सदैव दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करेगा। बच्चे को जेब खर्च तो दें, किंतु हिसाब से। उसकी प्रत्येक फरमाइश पूरी करने से पूर्व अच्छी तरह सोचें कि कहीं ऐसा न हो कि वह फिजूल खर्ची बन जाए। बच्चे को मितव्ययता सिखाएं, लालच नहीं। साथ ही मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाएं। बाल्यकाल में बच्चों की गलत आदतें जैसे गाली देना, बड़ों को मारना, लड़ना झगड़ना, चोरी करना आदि पर विशेष ध्यान रखें, रोकें और न मानने पर दंड भी देना आवश्यक है। यदि स्वयं भी इन आदतों बुराइयों का शिकार हैं तो सर्वप्रथम अपनी भूल सुधारना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर बच्चे ये छोटी छोटी आदतें अपने घर के स्वजनों से ही सीखते हैं। ये बुराइयां बचपन में शीघ्र छुड़ाई जा सकती हैं, बड़े होने पर नहीं। बच्चा तो कच्ची मिट्टी का लौंदा है जिसे कुंभकार मनचाहा आकार दे सकता है, पर पकाने के बाद उस आकृति को नहीं बदल सकता। घर के पूजनीय बड़े बूढ़ों परिजनों का यदि अभिभावक स्वयं सम्मान करते हैं तो बच्चे स्वतः ही उनसे ये प्रेरणा ग्रहण कर लेते हैं। अपने पूजनीयों को प्रणाम करने, उनका सम्मान करने से ही उनकी शिष्टाचार की पुस्तक का अध्याय शुरू होता है। अपने बच्चों को शिष्टाचार से विमुख न करें। बच्चे का भविष्य बनाना बिगाड़ना अभिभावकों के हाथ में है। इसमें थोड़ी सावधानी बरतें ताकि उसका भविष्य उज्जवल बन सके, वह आदर्श भारतीय नागरिक की श्रेणी में आ सके। उच्च स्तरीय दूरदर्शिता का नाम ज्ञान योग है।